नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। ये सवाल जवाब का सेशन है 7वां एपिसोड के बाद 7.1 सेशन में। आज हमारे साथ उपस्थित है जीएस रंधावा जी, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश आज जरूर करेंगे। नमस्कार रंधावा सर। नमस्ते। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है दिनेश कुमार जी का और ये पूछ रहे हैं पावर ट्रैक 430 प्लस में कितना टाइम कल्टीवेटर चला सकते हैं? 7 टाइम तो आराम से चलेगा। कई बार लोग 9 टाइम भी चलाते हैं, जमीन के ऊपर डिपेंड करता है। 7 तो पक्का चलेगा, 9 भी चल सकता है। धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है धनंजय निर्मल जी का और ये पूछ रहे हैं सर, मेरे पास है यूरो 4141 प्लस, उसकी इंजन की आवाज बहुत आती है, ड्राइवर परेशान होता है, साउंड कम करने का क्या सोल्यूशन है? देखिए, जब भी ट्रैक्टर हमारा बनता है तो आवाज को हम मीटरों से मेजर करके तभी उसको फाइनल करते हैं। अब हो सकता है कि आपका सलेंसर में कोई इशू आ गया हो, आप सलेंसर चेंज करके चेक कर लो। धन्यवाद सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिनेश कुमार जी का है और ये पूछ रहे हैं सर, मैं भी एस्कॉर्ट के 5 ट्रैक्टर खरीद चुका हूं। एस्कॉर्ट 335, दूसरा पावर ट्रैक 434 प्लस, यूरो 439 और यूरो 50। सर, इसमें पंप जल्दी क्यों बनवाना पड़ता है दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले? इनका कहना होगा कि FIP पंप, जो माइक्रो पंप है, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। माइक्रो पंप इंडिया में जितने भी ट्रैक्टर बनाने वाले हैं या गाड़ियां बनाने वाले हैं, वो खुद नहीं बनाते। उसका एक ही सप्लायर है जो माइक्रो, अभी उसका नाम बॉश है, जो कि जर्मन की कंपनी है। तो उसका जो भी सामान होता है उसके 2 रेट नहीं होते, एक ही रेट होता है। और उसमें जो उनको उनके हिसाब से जो सही सामान लगता है वही लगता है। पहली बात। दूसरी बात, फर्क कहाँ आता है कि बहुत एरिया में जो डीजल है वो सही नहीं मिलता। वो आपको मानना पड़ेगा कि उसी पंप के और ट्रैक्टर भी होंगे जो सही नहीं चलेंगे। तो क्योंकि डीजल में माइक्रो पंप के पुर्जों को लुब्रिकेट करने के लिए चिकनाहट डाली जाती है डीजल के अंदर। जब उस डीजल में मिट्टी का तेल मिल जाता है, सस्ता, मिट्टी का तेल सस्ता होता है और सब्सिडी गवर्नमेंट में स्पेशल उसका रेट कम किया होता है गरीब लोगों के लिए। जब वो मिट्टी का तेल उसमें मिक्स होता है तो उसकी जो चिकनाहट है डीजल की वो कम हो जाती है। कई बार वो ज्यादा मिला दे तो बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको या तो आप पेट्रोल पंप चेंज करिए, नहीं तो अगर आपको घर में इसका सोल्यूशन लेना है तो आपको थोड़ा एक ड्रम में कम से कम 1 लीटर टूटी ऑयल होता है जो हम स्कूटर मोटरसाइकिलों में पहले डालते थे पेट्रोल के साथ मिक्स करके। मोबिल ऑयल नहीं डालना, टूटी ऑयल डालना है। 200 लीटर में 1 लीटर वो डाल देंगे तो आपका पंप में जो डीजल की कमी की वजह से, डीजल में चिकनाइट की वजह से जो उसमें नुकसान होगा वो नहीं होगा। इसमें माइको का या हमारे एस्कॉर्ट कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो जो माइको देगा हम वो लगा देंगे। वही चीज दूसरा ट्रैक्टर वाले लगाते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इस वहम में ना रहिए। वहम आपका दूर करना है तो डीजल को चेक कराओ। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है फार्म लवर्स चैनल से और ये पूछ रहे हैं हेलो सर, मेरा सवाल है कि रोटरी पंप फार्म ट्रैक में क्यों नहीं देते, प्लीज रिप्लाई। जब यही पंप सारे काम कर रहा है तो रोटरी पंप महंगा भी होता है, उसकी रिपेयर भी महंगी होती है, तो हम क्यों लगाएं? हमारे तो बहुत ग्राहक ऐसे होंगे जो रोटरी पंप देख के ही उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस लोगों में यही है। जैसे अभी पिछले साथी ने क्वेश्चन किया कि उसके एरिया में डीजल अच्छा नहीं मिल रहा है, वही वैसा ही डीजल अगर रोटरी पंप में मिलेगा वो तो माइक्रो पंप से भी आधे टाइम में खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ
उतना ही भागे। हमें भी सब पता है टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, मगर हम हालात के हिसाब से ही आपको सामान देते हैं ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, नितिन कुमार जी का। ये इनकी ट्रैक्टर की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके पास यूरो 60 ट्रैक्टर सितंबर में खरीदा था 2017 में, और जब ये 2900 घंटे चला तो उसमें 12 घंटे चलने के बाद स्टार के पिन तोड़ दिए थे, जो एस्कॉर्ट कंपनी ने ठीक कर दिया था। अभी जब 2900 घंटे के पास चल चुका है तो रेयर टायर में कंपन होती है जब मैं गियर में डाल के चलाने लगता हूँ, और टायर में भी कंपन आए जैसा लगता है। आपको पहले तो ये चेक कर ले कि सभी नट बोल्ट आपका टायर रिम के टाइट है। दूसरा, हो सकता है कि आप कहीं ढलान या चढ़ाई चढ़ने में काम ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा एरिया है जहां पर ऊंची नीची जगह है और ट्रैक्टर का तेल जो होता है लुब्रिकेशन तेल वो आगे पीछे खिसकता है, तो आप थोड़ा 3-4 लीटर थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डाल के रखो हाइड्रोलिक वाली साइड में। मगर अगर अभी कंपन हो रही है तो आवाज वैसे नहीं आ रही तो आप चलने दो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है सुधांशु त्यागी जी का। सर, मैं फार्म ट्रैक एटम 26 ट्रैक्टर में खरीदा है, और ये 1-2 दिन के बाद जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो हाइड्रोलिक कुछ सेकंड के लिए काफी तेज आवाज करता है। हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम है या ठीक है? ये आवाज ज्यादातर आती है जो पाइप तेल खींचने वाली है, पंप हाइड्रोलिक पंप एक पाइप से खींचते हैं, दूसरी पाइप में प्रेशर देता है। तो जो पाइप खींचने वाली होती है तेल को गियरबॉक्स से, वो थोड़ी मोटी होती है। उसके किसी न किसी जोड़ में हवा खींच रहा है तेल के अंदर, तो हवा खींचने की ये आवाज आती है। और कुछ टाइम के बाद वो हवा जो है निकल जाती है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो इसका कोई ना कोई जोड़ आप चेक कराइए एक एक करके, तो तभी ये पता चलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है शुभम राजपूत जी का। सर, मेरे पास फार्म ट्रैक 65 2000 मॉडल है, इसमें सिंगल साइड का पावर स्टीयरिंग है। क्या मैं इसको डबल साइड में चेंज कर सकता हूं? सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग होने की वजह से अगले टायर की लाइन आउट हो जाती है, मदद करें। मैं तो इन्होंने कंप्लेन बताई है कि आगे टायर की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, मगर मैं आपको ये विश्वास दूं, अलाइनमेंट खराब होना एक अलग बात है। इसका पावर स्टीयरिंग की जो इसमें लगा है, जिस तरीके का भी लगा है, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। अलाइनमेंट तब खराब होगी अगर टायरों के नट बोल्ट कुछ ढीले पड़ेंगे। तो सारे इसके आप नट बोल्ट टाइट करें और टायर चेक करके उसके नट बोल्ट टाइट करें। होती है अलाइनमेंट होती है, वो उसी के साथ ही रिश्ता है। सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगला सवाल है सौरभ जी का, और इनका दूसरा सवाल है ये। सर, मैं आपसे पहले भी पूछा था, मेरे पास पावर ट्रैक यूरो 55 है। सर, कुछ ऐसी बात है जैसे ट्रैक्टर सभी इम्प्लीमेंट में अपनी पावर लगा के चलाते हैं तो ऑयल कम से कम लगनी चाहिए। सर, मैं अपनी ट्रैक्टर को टॉर्चन स्वराज के साथ करवाया था, लेकिन मेरा ट्रैक्टर हार गया, जबकि स्वराज 50 HP में आता है। पहले तो इन भाई साहब को मेरी सलाह होगी कि ट्रैक्टर के साथ टोचन करना यानी कि कोई बड़ी बात नहीं होती। टोचन करने में कई कई ट्रिक्स यूज होते हैं, जो लोग इसको जानते हैं वो लोग करते हैं। तो हमारी सलाह से टोचन नहीं करना। टोचन इसका कोई मापदंड नहीं है। रही बात आपकी खिंचाई और फ्यूल इकोनॉमी की, वो तो आपके चलाए के ऊपर डिपेंड करता है।
हमने हर ट्रैक्टर के ऊपर एक स्पीड का चार्ट लगाया हुआ है, उसके ऊपर रंग अलग अलग रंग से कौन सा काम, कौन सा इम्प्लीमेंट, कौन से गियर या इंजन के चक्रों में चलाना है, उसको आप ढंग से पढ़ लिए, समझिए। नहीं समझ आती तो फोन नंबर भेजिए, हम आपको दोबारा बता देंगे। उसमें इंजन चक्कर भी लिखे हुए हैं हमने, कल्टीवेटर के लिए, रोटावेटर के लिए, प्लाव के लिए, तो उसको समझिए। तो फिर हम आपको, आपकी संतुष्टि नहीं होगी तो फिर हम और बता देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है शौकीन मिस्त्री जी का, हर एपिसोड में इनका सवाल जरूर रहता है। ये पूछ रहे हैं फोर्ड 3600 और 3610 सीट हाइड्रोलिक लिफ्ट ड्राफ्ट कंट्रोल स्प्रिंग नहीं टूटी है। फार्म ट्रैक 4560 चैंपियन की ड्राफ्ट कंट्रोल स्प्रिंग टूट जाती है, ऐसा क्यों? जी, आप लगता है कि हमारे फोर्ड फार्म ट्रैक के ऊपर ज्यादा काम करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। कोई ना कोई स्प्रिंग की सप्लाई में कोई असर आ जाता है, तो कई बार जो जो जैसे आपने बताया कि पुराने ट्रैक्टर में नहीं टूटा, नए ट्रैक्टर में टूट गया, मगर अब वो जल्दी ठीक हो जाता है। बस जब तक वो पता लगता है, कुछ गिनती के ट्रैक्टर तो बन चुके होते हैं, मार्केट में जा चुके होते हैं, तो इसलिए आप नया स्प्रिंग लेके लगाए तो आपको ठीक चलेगा। वो कंप्लीट ठीक हो चुकी है। धन्यवाद सर। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल है तोलाराम मिश्रा जी का, और ये पूछ रहे हैं सर क्या फार्म ट्रैक 60 HP में आता है? फार्म ट्रैक 60 हॉर्स पावर में आता है। अभी जो पावर मैक्स 6055 उसका नाम है, पावर मैक्स सीरीज में वो पूरे 60 हॉर्स पावर का है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है दानेश्वर अडमिन जी का, और ये पूछ रहे हैं सर आई हैव वन क्वेश्चन, इन MRPTO 4th गियर में टॉर्क कम होता है, ऐसा सुना है कि अल्टरनेटर चल जाता है, प्लीज इसके बारे में और जानकारी दीजिए। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जब भी कोई शाफ्ट ज्यादा तेज घूमेगी तो उसमें टॉर्क कम होगी, जो स्लो घूमेगी उसमें टॉर्क ज्यादा होगी। तो जब हम कह रहे हैं कि वो 1000 चक्कर घूमेगी तो टॉर्क कम लेगी, मगर वो काम उसमें वही करना है जिसको कम टॉर्क की जरूरत है। उसमें आप रोटावेटर नहीं चला सकते। तो जनरेटर भी तब चलाना है जब उसको पूरा लोड नहीं लेना, कम लोड लेना है। यानी कि आप मोटर वाला जनरेटर, जो ट्यूबवेल की मोटर वाला जनरेटर को आपको घर में चलाना है, तो घर की बिजली तो उसके लिए बहुत कम है, तो आप उसको 1000 चक्कर में सेट करके चला ले, आराम से चलेगा। इंजन के चक्कर बहुत कम हो जाएंगे, उससे आपका डीजल की बचत होगी। तो इसलिए हमने ये मल्टी स्पीड बनाया है कि आपको पुली ना बदलनी पड़े, मगर आप गियर बदल के ही अपना काम चला लें। बिल्कुल सर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है राधिका पटेल जी का, और ये पूछ रहे हैं सर मेरे पास एस्कॉर्ट 355 ट्रैक्टर है, उसको मैं PTO अल्टरनेटर पे चला सकता हूँ? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। बल्कि जो 355 का जो इंजन है, जब पुराने ट्रैक्टर का ही देखते हैं तो उसका इंजन ज्यादातर जनरेटर में ही यूज होता है। लोग इंजन उतार कर एक फ्रेम में फिट करके जनरेटर ही चलाते हैं उससे। मगर आपका ट्रैक्टर होगा 1000 PTO चक्कर वाला, उसमें पीछे सप्लाइन देख लेना, जरियां देख लेना, 21 जरियां होगी। इसका मतलब कि वो 1000 चक्कर वाली शाफ्ट है। आपकी जो पीछे पुली का सेट लगेगा वो डबल सेट लगेगा। फिर वो, क्योंकि जनरेटर को 1500 चक्कर चाहिए, तभी वो उसके हिसाब से सेट होगा। नहीं तो आप किसी मिस्त्री से, अच्छे सियाने मिस्त्री से बात करें तो वही इसका आपको हल देगा। ठीक है सर, जरूर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। अगला सवाल है घनश्याम भारद्वाज जी का, और ये पूछ रहे हैं भाई साहब ग्राउंड PTO कौन सा मॉडल में आता है? मगर भाई साहब को ग्राउंड PTO से काम क्या करना है? हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो ग्राउंड PTO की जरूरत पड़े। आप हमें काम बताइए, फिर हम आपको सलाह देंगे।
अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सुधीर बघेल जी का है। सर, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल था, फार्म ट्रैक 45 अल्ट्रामैक्स जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इसमें जो सिंक्रो मैश गियरबॉक्स है और उसमें जो सिंक्रो शटल दिया गया है, उसका क्या उपयोग है, किसमें बहुत बढ़िया चलेगा। उसी प्रकार से पावर ट्रैक 45 प्लस 4 व्हील भी आता है, उसमें और फार्म ट्रैक 45 अल्ट्रामैक्स में, दोनों में क्या अंतर है? प्लीज जवाब दीजिए। तो इनका क्वेश्चन है, पहले तो फर्क क्या है बेसिकली पूछ रहे हैं, 45 अल्ट्रामैक्स और पावर ट्रैक नॉर्मल जो 45 इंजन है। अल्ट्रामैक्स होता है हमारा जिसमें 4 व्हील ड्राइव होता है। ये जो दोनों के गियर बॉक्स अलग है, इंजन भी थोड़ा अलग है, देखने में सेम लगेंगे, मगर जो गियर बॉक्स अल्ट्रामैक्स 4 व्हील ड्राइव में है वो 8/8 है, यानी कि 8 ही गियर पीछे जाएंगे, 8 ही गियर आगे जाएंगे। उसकी शटल लगी हुई है। शटल का मतलब होता है कि आपने कोई भी गियर सेलेक्ट किया, समझ लो आप तीसरे गियर में काम कर रहे हैं, उसी गियर को आगे करेंगे तो आगे जाएगा, पीछे जाएंगे तो पीछे जाएगा। तकरीबन स्पीड आगे पीछे की सेम ही होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। ट्रैक्टर के ऊपर स्पीड का चार्ट लगा हुआ है, उसको आप देख लेना। इसमें फायदा शटल का यही होता है कि आपको रिवर्स ट्रैक्टर को करने में टाइम कम लगता है। जो काम जैसे लेवलिंग का काम करना है, आगे ब्लेड में डोजर का काम करना है, तो पडलिंग में भी आगे पीछे हम ट्रैक्टर करके पडलिंग करते हैं, तो ऐसे कामों में ट्रैक्टर की फुर्ती ज्यादा रहती है। और सैंक्रोमैश में जो गियर बदलने के लिए आपको जोर कम लगता है, जल्दी गियर बदल जाता है। आपको क्लच तो पूरा दबाना है, मगर ट्रैक्टर चाहे थोड़ा चलता भी रहे तब भी गियर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से भी आप टाइम बचा सकते हैं, गियर बदलने के टाइम जो लगता है। बाकी उसमें सैंक्रोमैश इसीलिए होता है कि वो टाइम कम लगे और आसानी से गियर बदली जाए, आवाज कम ना आए, आवाज ना आए। और जो दूसरा नॉर्मल हमारा ट्रैक्टर जो है पावर ट्रैक, उसमें 8 गियर होते हैं और 2 पीछे के होते हैं, 2 8 आगे के होते हैं, हाई लो मीडियम हाई लो में। और वो नॉर्मल ट्रैक्टर जैसे हमारे बाकी ट्रैक्टर हैं नॉर्मल खेती वाले, वो उससे काम लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है रंजीत जानू जी का, और ये पूछ रहे हैं 14/9/28 के टायर में रिम साइज कितनी होनी चाहिए? W13 भी काफी ट्रैक्टर वाले लगाते हैं और W12 भी लगाते हैं। अगर W13 है तो थोड़ा ट्रैक्टर देखने में ठीक लगता है, मगर W13 ज्यादा बेटर चलता है, W12 में भी कम हो जाता है, मगर W13 हो तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये है अतुल पाटिल जी का, और ये पूछ रहे हैं सर, स्प्लाइंस 21 दांतों वाला का फायदा क्या है? इसका पीटीओ पे क्या असर पड़ता है? 21 दांतों वाली जो शाफ्ट है पीटीओ की, वो 1000 चक्कर की होती है, मगर अभी वो आउटडेट हो गई है, उसका जमाना खत्म हो गया है। अभी जो भी चलती है वो 540 में चलती है, क्योंकि आगे जो उसके औजार लगने हैं, रोटावेटर, जनरेटर या और चीजें, वो उसके हिसाब से बनती हैं। 1000 लेंगे तो आपको हर बारी हर इम्प्लीमेंट स्पेशल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है अमोल गंभीर जी का, और ये पूछ रहे हैं क्या एस्कॉर्ट ट्रैक्टर में रिवर्स, एको और स्टैंडर्ड 540 पीटीओ आता है 47 HP कैटेगरी में? ऐसे इको नहीं है, मल्टी स्पीड आता है। मल्टी स्पीड का मतलब कि तकरीबन वो इको के बराबर ही उसका स्पीड आ जाएगी L4 में, यानी कि आपको इंजन के चक्कर आधे कर लेने हैं और पीटीओ 540 ही घूमती रहेगी। वो गियर बॉक्स के थ्रू लगेगा, मगर ये सिर्फ डबल क्लच ट्रैक्टर में आएगा, सिंगल क्लच में नहीं आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आखिरी 2 सवाल बचे हैं आज की एपिसोड के अंदर, और सवाल है शिवा डंगरू जी का। ये पूछ रहे हैं
भाई साहब अगर मल्टी स्पीड पीटीओ गियरबॉक्स से चलाएंगे तो कोई खराबी तो नहीं आएगी? रिप्लाई करिए प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स तो बहुत लोड ले लेता है हर गियर में, उसके हर गियर बेरिंग ज्यादा मजबूत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। आखिरी सवाल इस एपिसोड का, और ये है रमेश कुमार गोस्वामी जी का, और ये पूछ रहे हैं मेरे पास 1000 आरपीएम का ट्रैक्टर है, क्या मैं 540 आरपीएम ले सकता हूं? बताएं प्लीज। और मॉडल इनके पास है पावर ट्रैक 434 2013 का। देखिए, उस टाइम हमारे ट्रैक्टर में कुछ मॉडलों में डब्ल्यूपीटी आती थी, यानी कि 1000 भी आती थी, 540 का दोनों की सेटिंग आती थी इकट्ठी। किसी ट्रैक्टर में खाली 1000 आती थी। 434 है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक किट लगा के आप इसको 540 भी ले सकते हैं, और 1000 भी मिलती रहेगी और 540 भी साथ मिल जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। आज का जो सवाल जवाब का एपिसोड है हम यहीं पर इसका अंत करते हैं, और बहुत सारे सवालों का जवाब हम अपने चैनल के अंदर पिछले सवाल जवाब में भी दिया हुआ है। अगर आपका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे एपिसोड भी देख सकते हैं जहां आपको एपिसोड में जवाब मिल सकता है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि कुछ नए ट्रैक्टर की जानकारी जो प्राइस से रिलेटेड है या सर्विस से रिलेटेड है, मैं कृपया आपसे विनती करता हूं, नजदीकी डीलरशिप से अगर आप टच में आएंगे तो ये जानकारी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी आपको। और धन्यवाद इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद रंधावा सर, आपकी कीमती समय हमने सारे किसानों के जवाब के सवाल देने में दिया है। अगले एपिसोड में फिर से आपको कष्ट देना पड़ेगा, प्लीज। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। धन्यवाद।